नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम संख्याओं के प्रकार सीखेंगे। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक है, कौन सी सम संख्या है, कौन सी अभाज्य है, भाज्य है, कौन सी परिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं या फिर हमारे 8-9 क्लास तक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बुक्स में। उसमें संख्याओं को पहचानना होता है कौन सी किस प्रकार की संख्या है। दोस्तों ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार, इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। किस किस तरह की होती है हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इनको नेचुरल नंबर। कौन कौन सी होती है दोस्तों? इनको n से डिनोट करते हैं, मतलब n से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर कौन सी होती है दोस्तों? 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ध्यान रखना है, 0 नहीं होता है, केवल 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, अर्थात इंग्लिश में कहें तो नेचुरल नंबर। नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 पर है पूर्ण संख्याएं। दोस्तों जब हमने सीख लिया प्राकृतिक संख्याएं n = 1, 2, 3 और अनंत तक, तो पूर्ण संख्याएं होती है दोस्तों, इसको W से डिनोट करते हैं, होल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, मतलब सभी आ गए इसमें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस क्या है? 0 से शुरू होती है। अगर नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है, मतलब पूरी हो गई। अब याद रखना बहुत आसान है, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण हो जाती है, तो उनको क्या कहते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। तीसरे नंबर पर देखते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। तीसरे नंबर पर है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। ये इंटीजर नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? I से। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों? अब आप जानते हैं कि ये वो 1, 2, 3 जो हमारी संख्या है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, मतलब धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। तो कोई भी संख्याएं 0 से लेकर 1, 2, 3 अनंत तक, या फिर इधर चलें अपन नेगेटिव साइड में, -1, -2 अनंत तक, कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये होती है पूर्णांक संख्याएं। नंबर 4 पर हम देखते हैं सम संख्याएं। दोस्तों सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं दोस्तों? 2, 4, 6, 8, ये ऐसी संख्याएं दोस्तों जो 2 से विभाजित हो जाती है। अब इसके लिए एक ट्रिक है याद रखने की, कि सम संख्याओं को देखते हैं पहचान लें हम। उसके लिए क्या ट्रिक है दोस्तों? कोई भी जो सम संख्या होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा? या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। कोई भी संख्या है 240 है, 250 है, तो उसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? या तो 4, या 0, या 2, या 6, या 8। कोई भी सम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। तो इससे हम पहचान लेंगे, देखते हैं ये सम संख्या है या फिर कोई और है। अब 5वें नंबर पर हम देखते हैं विषम संख्याएं। अभी हमने देखा सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाते हैं। तो विषम कौन सी होगी? जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो कौन सी होती है? विषम संख्याएं। इन संख्याओं के अलावा जो भी होगी सब विषम संख्याएं होगी। तो कौन कौन सी हो सकती है ऐसी? 1, 3, 5, 7, ये ऐसी संख्या है दोस्तों जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। मतलब सम संख्याओं के विपरीत जो है वो विषम संख्याएं हैं। इसके लिए क्या ट्रिक है, कैसे हम पहचान सकते हैं? देखते ही पहचान लें। कोई भी जो विषम संख्या होगी उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, या फिर 9 होगा। विषम संख्याओं में इकाई का अंक या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, या फिर 9 होगा। तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि एक विषम संख्या है। अब 6ठे नंबर पर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है?
वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं से और एक से, इनसे तो विभाजित हो सकती है, इनके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। कौन कौन सी संख्याएं, जैसे हम देख लें, जैसे दो एक से विभाजित हो जाती है और स्वयं से विभाजित हो जाती है, तो दो क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन भी एक से विभाजित हो जाएगी, एक से तो दोस्तों सभी विभाजित हो जाएंगे, इस एक के अलावा स्वयं से विभाजित हो जाता है 3, इसके अलावा वो किसी से विभाजित नहीं होता है। 5 भी स्वयं से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है। और देखें 7, 11, 13, ये एक से और स्वयं से विभाजित हो रही है, इसके अलावा किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्याएं। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य का विपरीत भाज्य। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। ले लेते हैं हम 4। अब 4 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 × 2, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पर Q 0 नहीं होगा, क्योंकि Q 0 हो जाएगा तो फिर अनंत भाग चला जाएगा, अनंत हो जाएगा, इसलिए P/Q के रूप में लिखा सकते हैं, Q ≠ 0। जैसे 3/5, 3/5 क्या है, P/Q के रूप में, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या है। 7/9 ये क्या होगी, परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/1 दोस्तों, 2/1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/1 भी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं अपन। अब जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। -2/1 ये भी एक परिमेय संख्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसके बाद अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को बिल्कुल विपरीत अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, Q ≠ 0, वे अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √5, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं। और इसके अलावा एक होता है पाई। दोस्तों पाई का मान 22/7 तो होता है, लेकिन पाई का मान पूरा ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये एक याद रखने वाली बात है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये थे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, जो हमारे बेसिक जानकारी के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।